नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 23 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQs क्वेश्चंस करेंगे। MCQs क्वेश्चंस में जो इसके पहले दिन का करंट अफेयर्स था उसका हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन का इसमें MCQs देखेंगे। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर में जाकर प्राप्त कर सकती हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे पहला क्या है कि महाराष्ट्र FTII ने रचनाकारों व ग्रामीण प्रतिभा हेतु समझौता किया है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य क्या है तो युवाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित करना। भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था जो है मात्र 100 दिनों में 92,000 करोड़ से बढ़ के 1 लाख करोड़ हो गई है। नया प्रावधान क्या है तो देखिए, राज्य स्तरीय FTII प्रवेश से गांव और छोटे शहरों में फिल्मी कैरियर को और अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा इसमें। उसके बाद अगला क्या है कि EPFO ने मई 2025 तक 20 लाख प्लस सदस्यों को जोड़कर रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए, EPFO ने मई 2025 में 20.06 लाख सदस्यों को एक साथ अब तक का सबसे अधिक शुद्ध जुड़ाव दर्ज किया है। अप्रैल 2018 में पेरोल ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से यह सबसे अधिक है। इसमें 2.62 लाख महिला सदस्य हैं और 18 से 25 आयु वर्ग के 5.60 लाख सदस्य शामिल हैं। अप्रैल 2025 के पेरोल योगों की तुलना में यह 4.79% की वृद्धि दर्शाता है इसमें। तो ये जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है। उसके बाद क्या है कि भारत 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक 2025 शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। देखिए, FIDE ने भारत को 2025 शतरंज विश्व कप की मेजबानी के रूप में पुष्टि किया है। टूर्नामेंट की जो तिथियां हैं 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक है। मेजबान शहर की घोषणा अभी भी ये बाकी है, नहीं हुआ। उसके बाद देखिए 206 खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप शीर्ष 3 टीमें 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेगी। भारत के द्वारा आयोजित हाल के प्रमुख शतरंज आयोजन यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, 2022 शतरंज ओलंपियाड टाटा स्टील शतरंज इंडिया। उसके बाद 2024 विश्व जूनियर चैंपियनशिप, 2025 में महिला ग्रैंड प्रिक्स 5वां संस्करण है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मानसून सत्र के पहले दिन ही इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया गया। इस्तीफा जो है संविधान के अनुच्छेद 67 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति पद से भी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि अपने कार्यकाल को एक सौभाग्य बताया और भारत की एक वृद्धि और वैश्विक उन्नति की प्रशंसा की। उसके बाद क्या कि बिहार प्रति बूथ मतदाताओं की जो संख्या है वो 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बन गया। देखिए, बिहार जो है भारत का पहला राज्य है जिसने प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं की संख्या सुनिश्चित किया है, जिससे क्या हुआ भेदभाव कम हुई है। 24 जून 2025 के राज्य निर्देशात्मक प्रतिनिधित्व आदेश के आधार पर यह किया गया और 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए। अब कुल 90,712, ठीक है, जो कि पहले 77,895 हो गए हैं। संशोधित सीमा जो है 1200 मतदाता प्रति मतदान केंद्र 1500 से भी कम है और उद्देश्य इसका क्या है तो मतदाता सुविधा और बूथ स्तरीय प्रबंधन में सुधार करना। देखिए, यहाँ पे कहा कि केंद्र ने प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए SASCI योजना शुरू किया है। देखिए, SASCI पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता, प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का वैश्विक स्तर पर विकास किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है चुनिंदा पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्थलों में बदलना है। केंद्र जो है 31 मार्च 2026 तक परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा और राज्य जो है उनका क्रियान्वयन और प्रबंधन करेगा। प्रत्येक परियोजना जो है वो 2 वर्षों के भीतर पूरा की जाएगी। उसके बाद क्या कि राष्ट्रीय आम दिवस, ठीक है, जो कि 22 जुलाई को मनाया गया। तो भारत में प्रतिवर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। यह जो है भारत के राष्ट्रीय फल और व्यापक रूप से फलों का राजा कहे जाने वाला आम के सम्मान में मनाया जाता है। आम जो है मौसमी होता है और मुख्यतः गर्मियों में उपलब्ध होता है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक और निर्यातक है। भारत में आम की जो खेती है 4000 वर्षों से भी अधिक समय से की जा रही है। भारतीय लोक कथाओं, साहित्य और संस्कृति में इसकी गहरी जड़ें हैं। उसके बाद क्या कि देखिए राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को,
देखिए, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को 1947 में भारतीय राष्ट्र ध्वज को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वतंत्रता से ठीक पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। इसकी डिजाइनर जो है वो पिंगली वेंकैया थी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में सेवा देने के बाद ध्वज निर्माण कार्य शुरू किया था। इसका विषय क्या है? तो देखिए, एक राष्ट्र एक ध्वज, बलिदान, बलिदान में एकजुट, शांति, शांति के लिए प्रतिबद्ध। उसके बाद अगला क्या है कि 22 जुलाई को कई देशों में पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। देखिए, पाई जो है ना वो एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है, जो लगभग 3.14 या फिर 22/7 इसका वैल्यू होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसके अंक कभी दोहराए नहीं जाते हैं और कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। पाई जो है सन्निकटन दिवस दिनांक जो प्रति माह प्रारूप वाले देशों में 22 जुलाई यानी कि 22/7 को मनाया जाता है। पाई दिवस माह और प्रति तारीख जो है प्रारूप वाले देशों जैसे कि अमेरिका में 14 मार्च, ठीक है, और 3/14 को मनाया जाता है इसके रूप में। और कुछ वैज्ञानिक जो है पाई को टाऊ यानी कि 2 पाई से बदलने की वकालत करते हैं। उसके बाद अगला क्या कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की बढ़ती अनुपस्थिति। देखिए, 1946 से जून 2025 तक भारत के द्वारा पारित 5500 से अधिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर आधारित एक हालिया विश्लेषण से पता चला है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में अपनी मतदान रणनीति में बदलाव कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में मतदान वैश्विक कूटनीति की आधारशिला है, जो सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। उसके बाद क्या कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम साथ ही जीवों की सेवा में निहित है, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को यह निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है कि भगवान वेंकटेश की पूजा में प्रयुक्त दूध केवल देसी गायों से का ही लिया जाए। पीठ ने कहा है कि इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम साथ ही जीवों की सेवा करने में है, न कि इन चीजों में है। अगला क्वेश्चन क्या कि महाराष्ट्र है, ठीक है। राज्य सरकार ने IIT बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के फेलो को पब्लिक पॉलिसी सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? तो शासन क्षमताओं को बढ़ाना और लोक सेवा में नवीन सोच लाना है। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ और अब जिला स्तर पर विस्तारित हो रहा है। देखिए, उसके बाद क्या कि मेरी पंचायत ऐप ने स्विस 2025 चैंपियन पुरस्कार जीता। पुरस्कार स्विस पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार, ठीक है। श्रेणी जो है किस सेक्टर में? तो सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री के लिए। ऐप के द्वारा देख लीजिए पंचायती राज मंत्रालय प्लस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की प्रस्तुति क्या कि स्विस +20 उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2025 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और आयोजक जो है वो ITU, यूनेस्को, UNDP और अंकटाड ये सब हो जाएगा। उसका अवसर क्या कि सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष ही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली, ठीक है। किसने? तो रामचंद्र राव ने। राज्यपाल कौन है? तो N इंद्रसेन रेड्डी ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इस कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री है वो मानिक शाह मंडल के सदस्य उपस्थित थे। उसके बाद अगला क्या है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र पर 167 अरब डॉलर के विशाल बांध का निर्माण शुरू किया। देखिए, चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। यह जो परियोजना है यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में स्थित है, जहां नदी भारत चीन सीमा के पास यू टर्न लेती है और फिर अरुणाचल प्रदेश और अंततः बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कुल अनुमानित निवेश 1.2 ट्रिलियन है इसमें। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि 2018 से 21 में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति स्काउट्स और गाइड्स पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2018 से 21 के लिए 52वें राष्ट्रपति स्काउट्स एंड गाइड्स पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। 16 पुरस्कार विजेताओं की स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स को अनुशासन, समाज सेवा और नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स युवाओं को निस्वार्थ सेवा, भक्ति और नैतिक मूल्यों का मार्गदर्शन प्रदान करना है।
उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने गढ़चिरौली में 1 करोड़ वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरित महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्र अभियान का शुभारंभ किया। लक्ष्य क्या रखा गया? तो नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में 1 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। पहले चरण में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे इसमें। उसके देखिए मुख्य कार्यक्रम जो गढ़चिरौली के कृषि विद्यालय में आयोजित किया गया। उसके बाद क्या कि नागालैंड विश्वविद्यालय को पूर्वोत्तर के 4 इंक्यूबेशन केंद्रों में से एक नामित किया। देखिए नागालैंड विश्वविद्यालय कोहिमा परिसर को पूर्वोत्तर के 4 इंक्यूबेशन केंद्रों में से एक के रूप में चुना गया है। केंद्र सरकार की पहल का एक हिस्सा पूर्वोत्तर संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्रों की स्थापना, विकास और प्रबंधन वित्त पोषित के पूर्वोत्तर परिषद है और क्रियान्वित भारतीय उद्यमिता संस्थान ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कि IMF की उप प्रमुख गीता गोपीनाथ अगस्त में पद छोड़ देगी। देखिए IMF की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ अगस्त 2025 में इस्तीफा दे देगी। वह 2019 में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में IMF में शामिल हुई और इस पद पर पहली महिला बनी। वो 2022 में वह IMF में दूसरे स्थान पर रही थी। भारत में जन्मी, अब अमेरिकी नागरिक बन गई है। IMF छोड़कर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में फिर से शामिल हो रही है, जो उनका पिछला शैक्षणिक पद था। उसके बाद अगला क्या है कि पुडुचेरी ने एक मुफ्त नियमितीकरण योजना शुरू की है। ठीक है, तो किसने शुरू किया है? तो पुडुचेरी ने शुरू किया है। देखिए एक मुफ्त नियमितीकरण योजना OTRS 2025 में शुरू की गई थी। यह जो योजना है वो 1 मई 1987 और 16 जुलाई 2025 के बीच निर्मित अनधिकृत भवनों पर लागू होगा। इसका जो उद्देश्य है कानूनी राहत प्रदान करना और शहरी नियोजन अनुपालन सुनिश्चित करना है। सरकारी भवन नियमितीकरण शुल्क से मुक्त है। शुल्क जो है प्रति वर्ग मीटर है और आवासीय भवनों के लिए 500 रुपये, मिश्रित उपयोग जो है विशेष भवनों के लिए 750 रुपये और बहुमंजिला भवन के लिए 1000 रुपये यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अगला क्या कि बीमा सखी योजना LIC ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया। देखिए साझेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम और ग्रामीण विकास मंत्रालय। आयोजन जो है वित्तीय समावेशन पर अनुभूति कॉन्क्लेव गोवा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण बीमा पहुंच और वित्तीय समावेशन। पात्रता केवल महिलाएं ही नामांकन कर सकती है इसमें। और वजीफा की सहायता देख लीजिए यहाँ पे, तो 7000 वर्ष 1 के लिए, 6000 वर्ष 2 के लिए और 5000 वर्ष 3 के लिए यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अगला क्या है कि तमिलनाडु में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा अनुमोदित हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र स्थान जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR कोयम्बटूर तमिलनाडु। वित्त पोषण जो है लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष से 1 करोड़ रुपये और उद्देश्य क्या है? तो पश्चिमी घाट में हॉर्नबिल का संरक्षण और फोकस प्रजातियां रखा गया। देखिए ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, जो कि 22 जुलाई को मनाया गया। देखिए तिथि प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। यह आयोजक जो है विश्व तंत्रिका विज्ञान महासंघ है। विषय क्या है कि 2025 ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस और स्थापना 2014 में हुआ था। तंत्रिका संबंधी विकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है और मस्तिष्क स्वास्थ्य और शीघ्र उपचार को बढ़ावा देना है। इसमें मस्तिष्क स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य रखता और जीवन की गुणवत्ता की कुंजी है। चलिए अब इसके पहले दिन हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चंस का MCQs कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने अपना 25वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार किया। तो यहाँ पे बताना है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस वर्ष इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन शुरू किया था। तो देखिए 2017 ईस्वी में शुरू किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन का निधन हो गया। VS अच्युतानंदन किस उम्र में केरल के मुख्यमंत्री बने थे? तो देखिए 82 वर्ष की आयु में वो मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि केरल में शुरू की गई साई टीबी त्वचा परीक्षण का जो उपयोग है वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो देखिए प्रसुप्त टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए प्रयोग करा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरियल रेविन में अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल के लिए गंभीर खतरा की चेतावनी GSI ने में दी है। तो कहाँ पर दी है? तो कश्मीर में दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि रोम में 88वीं कोडेक्स कार्यकारी समिति की बैठक में वैश्विक खाद्य मानकों में भारत की भूमिका की सराहना की गई। भारत ने किन देशों के साथ कोडेक्स बाजरा मानकों की सह अध्यक्षता की थी? तो ये हो जाएगा माली, नाइजीरिया और सेनेगल, ये तीनों देशों के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 ओरिएंटल कप युवा फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया जा रहा है?
तो देखिए ये डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये अनाहत सिंह कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि पीयूष गोयल ने मुंबई में साइबर स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। मुंबई में नवीन लॉन्च किया गया साइबर स्किल सेंटर किस योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्थापित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फास्ट पेमेंट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार वास्तविक समय भुगतान में दुनिया का नेतृत्व किस देश ने किया? तो ये देखिए किसने किया, तो भारत ने किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ईशान और अर्जुन ने MRF फार्मूला 2000 श्रेणी में सुर्खियां बटोरी। 2025 MRF MMSC FMSCI कार रेसिंग चैंपियनशिप का पहला कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए कहां पर थे, कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्कर विजेता गीतकार एलन बर्गमैन का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनमें से किस फिल्म ने बर्गमैन को 1973 में सर्वश्रेष्ठ मूल्य पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ मूल्य का अकादमी पुरस्कार मिल दिलाया? तो देखिए हो जाएगा द वे वी वर के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 में डैश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते और 7वां स्थान प्राप्त किया। तो देखिए कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्वविद्यालय खेलों में बैडमिंटन कांस्य पदक जीतकर भारत ने पदक तालिका में अपनी शुरुआत की। बैडमिंटन सेमीफाइनल में भारत ने हराया किसको? तो देखिए हराया किसको, तो चीनी ताइपे को हराया। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 के पुर्तगाल खेल सम्मेलन में लंबी कूद का खिताब किसने जीता? तो मुरली श्रीशंकर ने जीता। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कोनेरू हम्पी बन गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 2027, 29 और 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किस देश में आयोजित होगा? तो देखिए इंग्लैंड में आयोजित होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राज्य ने शक्ति श्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य ने शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना और प्रसंस्करण संयंत्र के विस्तार की शुरुआत की है। असम के किस दूध योजना के तहत प्रति लीटर सब्सिडी राशि कितना है? तो 5 रुपये हो जाएगा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, भारत के बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन उम्मीदवार का यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? तो देखिए हो जाएगा कौन, एड फ्लेक्सीवैक्स ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिंस अल वलीद जिन्हें सऊदी अरब के डैश के रूप में जाना जाता था का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो देखिए स्लीपिंग प्रिंस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो बस इतना है फ्रेंड। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।